की सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, हमें कुछ पता ही नहीं था। तो यहाँ आने के बाद में हमने बहुत बहुत कुछ चीजें हमारे को यहाँ पे नहीं मिली, जिससे हमारा जीवन सुधरा। अपने आप में हमने बहुत बदलाव किया, जैसे पहले थे आज वैसे नहीं है। तो ये जो जो चीजें ये हमने कहाँ से मिली, इसी बिजनेस का माध्यम। मैं सतबीर जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ। रूपी होता है और हमने उसका कभी भी मतलब ये दिल की गहराइयों से सम्मान करना चाहिए कि जो हमारे को यहाँ पर लेके आता है, किसी न किसी माध्यम से आते हैं हम। बाई चांस आते हैं, बाई चॉइस कोई नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि अपनी मर्जी से मेरे ख्याल से कोई आया ही नहीं इधर, है ना। तो किसी न किसी माध्यम से आया यहाँ पे हमने, ठीक है। हमने यहाँ पे खुददार रहना है, तो अपने सीनियर का कभी भी मतलब ये मत समझो भी वैसे ही हमारे पास आ गया। कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई तो ऐसी चीज आपने दिखी होगी कि आपके ऊपर किसी सीनियर ने जोर लगाया है और आपके पास आया और आप यहाँ पे एक लीडर के रूप में यार लोगों को शिक्षाएं दे रहे हो, अपने आप में एजुकेशन ले रहे हो, है ना। तो बहुत अच्छी बात है और सभी सीनियर साथी हैं और सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमने ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। देखो लीला राम जी है, मेरा दोस्त है, क्लास फेलो है, क्लासमेट है, हम दोनों साथ में पढ़े, साथ में हमने एजुकेशन लिया। आज भी हम देखो सौभाग्य की बात है कि आज भी हम साथ में एजुकेशन लेंगे और मरते दम तक हम दोनों साथ ही रहेंगे, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि मैंने इस बार 2 बार ही बताया था, इसने 1-2 बार बताते कह दिया चलो परमिंदर तू कह रहा तो कोई आइडिया लगा, कोई चीज तो प्रेम तो नहीं किया। तो आज इसलिए जब वो अच्छे लेवल पे है और कितना जोश जुनून है कि नौकरी के साथ साथ ऑन ड्यूटी, नौकरी के साथ साथ भूखा रोटी भी नहीं खाई, सीधा इधर मीटिंग में आया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहानेबाजी बहुत होती है इंसान के अंदर, कुछ भी बहाने। मैंने इसको कॉल किया था भी आपने आना है, मैंने पता था ड्यूटी पे है और ये 2 घंटे लेट भी हो जाता, नहीं तो परली साइड से जाके घर पे सो भी जाता और ये भी पता मेरे को सारी रात बस चला जाएगा। तो सीखने की इच्छा है, सीखने की लगन है, जो सीखेगा वही जीतेगा। तो हमने यहाँ पे सीखना है और जीतना है। ये बिजनेस क्या है, ये इसी जी की तरह चलता है, सबने पता है। इसी जी जैसे अप डाउन करती है, अप डाउन ये भी चलेगा। हमने कभी भी मायूस नहीं होना, अपने आप को अपना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी जी अप डाउन करती है, ऐसे बिजनेस चलेगा। तो अप भी होगा डाउन भी होगा, पर हमने अपनी जगह पे टिके रहना है। ये ट्रेन है, ट्रेन तो जाएगी पटरी पर, अगर उसने रनवे पे अपना पैर रख लिया तो जाएगी। उसमें ये देखना कि हम बैठे हैं कि नहीं बैठे, ठीक है। यही सिस्टम है, यही इसका नियम है। और जो साथी इसमें डायमंड पर जाना चाहता है, कि जिन्होंने बताया कि डायमंड पर जाने के क्या नियम है, डायमंड पर जाने के नियम है कि हमने इसमें लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। जो सेशन शुरुआता हो आई एम ए डायमंड, सिर्फ उसी के बारे में पता चलता है। और मैं अपनी टीम से एक आशा करता हूं कि देखो संगठन में ताकत होती है, संगठन में ताकत होती है, और संगठन अगर जिसके पास होगा उसकी टीम भी मजबूत होगी, उसका काम भी मजबूत होगा। तो जो सीनियर मेरे ख्याल से आपको कह दे एक बार, वो बात आपके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए, क्योंकि आपका कभी बुरा नहीं जाएगा। सीनियर आपको कामयाब होने के लिए कहेगा, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए कहेगा। जो आपको बोला जाए भी आज आपने जो सेशन में जुड़ना है तो जुड़ना है। अगर आपने कोई भी काम है, मैंने अभी इस महीने में बहुत ज्यादा काम था, 10-12 मीटिंगें मैंने क्या की, अपने कानों में लीड डाल के, अपने कानों में लीड डाल के अपनी मीटिंग सुनी है, जिसमें मैं पॉइंट बढ़ा नहीं पाया। पानी के अंदर बढ़ा हुआ, कार के अंदर, क्योंकि तालाबों का काम था, मैं कानों में लीड डाल के मीटिंग को अटेंड कर रहा था। उसमें भाई ये भी थे यार इस कान में से लीड निकाल ले, क्योंकि इनको इतना पता नहीं था कि क्या चल रहा है, पर मेरे को पता था कि ये सुनना जरूरी है, काम भी जरूरी है और ये भी काम जरूरी है। यही तो है साइड बिजनेस। अगर हम एक काम को छोड़कर दूसरे काम को स्टार्ट करते तो साइड बिजनेस का रहा तो एक ही बिजनेस रहेगा।
पर असली बिजनेस क्या होता है कि जो काम हम करें उस काम को भी साथ में रखें, इसको भी साथ में रखें। तो मैंने काम को करते करते लीड कानों में रख के अपनी मीटिंग 1 घंटे के आधे घंटे के अटेंड की, अपना काम किया। तो हमने क्या है, अपने जो हमारे को बोला जाए, सीनियर जो हमारे को बोलता है, उन बातों को हमने फॉलो करना है। अगर हम उन बातों को नहीं फॉलो करेंगे तो हम अपने बिजनेस को ज्यादा लंबे समय तक आगे तक नहीं ले जा सकते। इसका यही कारण होता है क्योंकि यहाँ पे सब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। मानने ना मानने किसी को क्या कोई दोष है? मान्य तो ठीक है, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी का नौकर नहीं है। पर सीनियर जूनियर का ये होता है, जो सीनियर होता है उसको थोड़ी ज्यादा एजुकेशन होती है, उसको इस बिजनेस की ज्यादा गहराइयों को पता होता है। थोड़ा बहुत, ये नहीं कहता मैं पूरा होता है, पर थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आपका सीनियर होता है। और जो उसको अनुभव होता है फील्ड का भी, सिस्टम का भी, जो उसको अनुभव होता है, अनुभव आपके साथ शेयर करता है, उनको आप फॉलो नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं उस दलदल में फंस जाओगे। इसलिए हमने सीनियर की बात को समझना चाहिए, ठीक है। और मैं आज अपने बीच में 2 ऐसे साथी हैं जिन्होंने बहुत कुछ एडवांस में करके दिखा दिया कि हम कर सकते हैं। अन्नू जी और अपने बीच में भाई कुमार जी, इन्होंने 100 गामा का टारगेट पूरा किया। ये बहुत बड़ी बात है। 100 गामा यानी कि 1 महीने में लगभग 45,000 का सामान गामा का, और उसमें इसमें बिजनेस में लगभग हो जाती 35-36,000 के आसपास, है ना। तो ये देखो बहुत बड़ी बात है। एक आदमी को हम बताते हैं, वो एक 500 रुपए का सामान नहीं लेता फर्स्ट में, 500 रुपए का, और जब उसको समझ में आ जाती तो 50,000 रुपए का काम करता। ये क्या है? ये सारा का सारा माइंड सेट है। हमारा माइंड सेट मजबूत हो गया, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत हो गया, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत हो गया। एक बच्चे जैसी जिद होगी हमारे अंदर, करना है तो करना है। अब ये देखो, अब इस महीने में टारगेट था 100 गामा का। अब इनको देखना, वहां पे आप इनके नजारे देखना, एक आज कैसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि इन्होंने फील्ड में काम किया, ठीक है। वहां पे जाके स्पेशल इनकी एंट्री होगी, वीआईपी एंट्री। वीआईपी एंट्री का मतलब स्वागत के साथ अंदर ले जाया जाएगा। वहां पे मलिका अरोड़ा जो एक्ट्रेस है ना, उसके साथ फोटो, कितना सम्मान वहां पे मिलेगा, पूरी दुनिया वहां पे देखेगी। क्या किया हमने? कोई नया काम नहीं किया, ये काम हम हर महीने कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा पैसा भी आओगे, ये भी कमाल की बात है। ताली बजाओ। सबसे ज्यादा पैसा भी होगा, क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने काम किया है, और काम करने के यहाँ पे पैसे मिलते हैं। तो ये काम आपने इस महीने किया है, 100 गामा आपने बेचे हैं। तो जो गामा आपने बेचे, मेरे ख्याल से आप दोनों बहुत दूर लीडर हो, वो आपने घर पे सामान नहीं रखा, आपने सेल किया वो, और उनको शेयर करने के बाद में आपके पास सबकी लिस्ट है कि हमने किस किस को सामान दिया है, किस किस को गामा दिया है। और गामा मजा देता है हंगामा। एक गामा जिसके घर में चला गया वो जीवन भर उसको यूज करेगा। तो आपका, और ये मानो कि कस्टमर हो गया, मतलब उम्र भर का कस्टमर हो गया। एक गामा हर बीमारी पर काम करता है, ठीक है। तो वो हमारा कस्टमर हो गया, तो हमारा हर महीने इतना बिजनेस बढ़ सकता है, हमारी सेल्फ आईडी है। और उसके साथ साथ हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, हमारे पास पैसा भी बढ़ेगा। तो कितनी मजे की बात है कि लोगों की जान भी बचा रहे हैं, और अपना पैसा भी कमा रहे हैं, और मान सम्मान और इज्जत भी कमा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो जो साथी गामा का टारगेट पूरा कर रहे हैं, 6 गामा, 18 गामा, 30 गामा, जो भी जिसने संकल्प ले रखा है, जिसने जो टारगेट पूरे कर रखे हैं, उनको हमने कंटिन्यू रखना है, ठीक है। कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू अगर आप रखोगे तो आप जल्दी ग्रोथ करोगे। क्योंकि जो साथी 100 गामा पर हर महीने काम करेगा, उसकी देखो टीम कितनी बड़ी हो जाएगी, ये सोचो आप। 100 गामा अगर हर महीने सेल करेगा तो उसकी टीम भी बड़ी होगी, पैसे भी बढ़ेंगे। तो हमने ये नहीं देखना भी इस महीने ये टारगेट पूरा होगा, अगले महीने नहीं करना।
अगर आप में कॉन्फिडेंस लेवल है, आप में जुनून है, आपने कुछ नया कर गुजरने की आप में इच्छा है, तो आप इसको हर महीने कर सकते हो। यही तो दिक्कत होती है हमारे साथ कि हम एक महीना तो कर लेते हैं, अगले महीने हम उस शस्त्र को छोड़ देते हैं। आप में क्वालिटी, आप में कॉन्फिडेंस लेवल है, इसीलिए तो आपने 100 काम कर दिया। क्या है पैसा? क्या है पैसा? तो यहाँ पे कितना भी कमा लो, हमारे अंदर जरूर होना चाहिए। पैसा तो बहुत बात की बात है, पहले इससे पहले तो बहुत कुछ चीज यहाँ पे मिलती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भी जो भी काम करो उसने दिल से करो। दिल से जो काम करोगे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, और आपका दिल अगर एक जगह टिक गया तो आप में इसमें मजा भी आएगा। और हंसते हंसते काम करना है, इसमें नामोशी मायूसी तो यहाँ पे कोई रोक रखती नहीं। हमने यहाँ पे ईगो शर्म संख्या तीनों चीजों को त्यागना है। ईगो शर्म संख्या हमारे अंदर रहनी नहीं चाहिए। जिस साथी के साथ सामने ईगो आ गई और उसमें ईगो झलकी तो ये मानो उसका उल्टा चक्कर शुरू हो गया। हमारे अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए किसी चीज का। आप कितने भी बड़े लेवल पर चले जाओ, पर सीखने पर फोकस रखो। ये मत मान लो कि मेरे को सब कुछ आ गया। दूसरे की रिस्पेक्ट करो, मान सम्मान करो, कितना भी नीचे कोई भी डाउन लाइन हो उसके साथ एक अच्छा रिलेशन रखो। अगर आप किसी की इज्जत करोगे तो आपकी भी लोग करेंगे। और शर्म हमने किसी की करनी नहीं। शर्म क्या है? शर्म बुरे कर्म की शर्म होती है। आप अच्छा दुनिया का महान काम कर रहे हो, दुनिया का अगर महान काम करोगे तो आपने शर्म किस चीज की करनी है? शर्म तो बुरे काम की करते हैं, शर्म और बहुत है करने की जगह, आप उनकी शर्म करो। इसको आप, मैं ये नहीं कहता बेशर्म हो, यहाँ पे बेशर्म भी नहीं होना है, पर शर्म नहीं करनी। आप कहीं भी जो अपने बिजनेस को साथ लेके जाओ, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी आपके सामने हो तो अपने बिजनेस के बारे में आप उनको जरूर बताओ कि भी मेरा बिजनेस ये है, मैं ये काम करता हूँ। हो सके आप उसको बताओ और आपकी बात को मान लिया। अगर क्या पता आपके अंदर क्या है, आप किस बिजनेस को ले रहे हो, तो हमने क्या ये चीजें हमने अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। और इस बिजनेस को सबसे बड़ी बात है कि हम काम कर रहे हैं किस में? नेटवर्क मार्केटिंग में। और इसमें क्या होता है कि हर आदमी से मिलना होता है हमारे को, हर आदमी से, हर साथी से हम मिलते हैं। तो हमारा क्या है कि एक नेचर ऐसा होना चाहिए कि हम, नहीं तो हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष होना चाहिए, नहीं ईर्ष्या होनी चाहिए, ठीक है। हमें एक मोम की तरह होना चाहिए। जैसे एक सूखा दरख्त होता है, सूखा दरख्त अगर उसको रस्सा डाल के और नीचे झटका मार दे तो टूट जाएगा, मुड़ेगा नहीं। अगर उसमें लचीलापन होगा, नरम होगा, तो जमीन से टच करके भी वापस चला जाएगा। तो हमने किसी के साथ क्या लेना है? हमने अपने बिजनेस बनाना। और सर ने बताया कि भी इस बिजनेस में क्या होता है कि हमारा टर्नओवर, अब मान के चलो हम कोई काम कर रहे हैं, हमने एक दुकान खोल दी अपनी परचून की, और उस परचून की दुकान की हमारी 2 लाख की सेल होगी, ठीक है। टर्नओवर के बारे में बताऊंगा, टर्नओवर क्या होता है। मतलब हमने एक दुकान खोल दी, उसकी सेल महीने में 2 लाख की होगी, तो हमने एक अपनी दुकान खोल ली, अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है। उस दुकान का टर्नओवर 2 लाख होगा तो हमारे पास इनकम होगा। हमने वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। यहाँ भी हम क्या करते हैं? अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। हमारा बिजनेस जितना टीम में बढ़ेगा, हमारा बिजनेस 2 लाख है, किसी का 3 लाख है, किसी का 1.5 लाख है, वो कहाँ से आता है? टीम से आता है। वहां पे हमने क्या लगाया है? अपना समय लगाया, पैसा नहीं लगाया, समय लगाया। जो टर्नओवर बढ़ता है उस टर्नओवर के आपके पास पैसे आते हैं। तो ये मान के चलो, अपने अंदर हमने ये मानना चाहिए कि हमारा टर्नओवर जो बढ़ रहा है, हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे बढ़ा दी। आप जब शुरू में ज्वाइन हुई थी इस बिजनेस में, आपने शुरू में जब एंट्री की थी, तब क्या था? आपका खुद का टर्नओवर था जितना भी था, किसी का 500 पीवी थी, किसी की 2000 थी, किसी की 5000 थी।
आज आपकी मेरे ख्याल से यहाँ बैठे किसी की 1 लाख है, किसी की 1.5 लाख है, किसी की 50,000 है, किसी की 60,000 है ना। तो क्या है ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी हमारी लाखों में करोड़ों में चली जाएगी। ये करोड़ों में चलेगी तो ये मान लो कि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हमारी पार्टनरशिप है, जो कंपनी में जो टर्नओवर बढ़ रहा है उसमें साथ साथ हमारा भी बढ़ रहा है। तो हमारा टर्नओवर बढ़ेगा तो हमारा पैसा भी बढ़ेगा। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। ये चीज हमने सीखनी है कि हमारे पास पैसा कहाँ से आता है। हमारे पास पैसा टर्नओवर से आता है। हमारी यहाँ पे पार्टनरशिप है 45%। हम यहाँ पे पार्टनर है, हम यहाँ पे वर्कर नहीं है, हम यहाँ पे पार्टनर है। और जो पार्टनरशिप में काम होता है उसमें मिलता है कमीशन, और कमीशन हमारे को मिलेगा हमारे काम से, हमारे टर्नओवर से। तो आपका टर्नओवर जितना बढ़ेगा आपका कमीशन भी उतना ही बढ़ेगा, राइट। तो आपने क्या करना, अपना टर्नओवर बढ़ाना है। और मैंने पिछली बार बोला था कि भी हमने क्या क्या करने, अब की बार आगे क्या करने, अगले महीने से हमने क्या करना है कि जो भी सीनियर साथी हैं सभी साथियों ने ये लिख लो कि जो सभी साथी हैं इन्होंने क्या करना है, अगले महीने से जिसकी टीम बनी हुई है 10 साथियों को फोन कॉल द्वारा हर रोज बात करनी है। फोन कॉल अपनी टीम में हर रोज 10 साथियों को फोन कॉल करना है। उससे क्या होगा, जो साथी हमारे Incoming voice call from Sonoban on Sim1. रहेगा, हम उनसे बातचीत करेंगे तो हम उनसे बिजनेस Incoming voice call from Sonoban on Sim1. अगर हम उनसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, किसी से Incoming voice call from Sonoban on Sim1. दूर होते चले जाएंगे, ये दिक्कत रहती है। Incoming voice call from Sonoban. जो साथी अगले महीने से अपनी टीम में 5 न्यू आईडी लगाएगा उसको सम्मानित किया जाएगा वीकली मीटिंग में। और जो साथी अपने बिजनेस को ग्रोथ में रखेगा हर महीने, जो साथी अपने बिजनेस को ग्रोथ में रखेगा हर महीने, क्योंकि ग्रोथ में रखेंगे तो ही पैसा होगा ना। जैसे ओपनर है, ओपनर की एक बार तो फिर ले ली, फिर उल्टा है कहां पे आ गया, बिगिनर पे, तो उसका लेवल टूट गया। तो हमने क्या करना है, जैसे ओपनर पे आ गए तो अगले महीने हमने अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेके चलना है। इक्वल की भलाई ना मिले और उस बिजनेस को हम अपनी ग्रोथ में लेके जाऊंगा। जैसे 20 लाख में 20,000 बिजनेस है तो 25-30 हजार बिजनेस वैल्यू हमारी होनी चाहिए। तो क्या होगा, ग्रोथ होगी तो हमारे पॉइंट भी मिलेगा और हमारे को वहां पे एक लेवल भी मिलेगा, और उसके साथ साथ हमारा बिजनेस भी ग्रोथ करेगा, और उसके साथ हमारे को वहां पे अचीवमेंट भी मिलेगी, है ना। तो उसका भी हम सम्मानित करेंगे उसको भी। हो गया, ये अचीवमेंट हो गया। ग्रोथ वाली ये होगी सर, उसमें जैसे हम ओपनर की पिन पे है और हमने अगले महीने अपने बिजनेस को बढ़ाया तो हमें हमारे पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। अचीवमेंट क्या मिलेगी, अचीवमेंट उसकी ओपनर की तो होगी, ठीक है, उसको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा वीकली मीटिंग में। ये वीकली मीटिंग के हैं। और जो नई फिलहाल तो का फिर में जो प्रोग्राम करेंगे अपना रोहतक में, जैसे कहीं भी अपना सेमिनार करेंगे उसका तो अलग से होगा। हो गया ये 2 दिन बचे, और अपने पास 2 दिन बचे हुए हैं। इसमें मैंने जो पिछली बार बताया था कि जून का महीना है, गर्मी का मौसम है, जो साथी
अचीवमेंट पे लेके आए, उसको हमने पूरी टीम के साथ वहाँ पे वाटर पार्क में नहाने के लिए जाएंगे, है ना। तो उसकी क्या क्या कंडीशन थी मैं दोहरा दूं एक बार। विद फैमिली अपने साथ लेकर जा सकता है। तो उसके लिए क्या था, जो सोगामा कंप्लीट करेगा उसका आदाय, ठीक है। 15 मीटिंग जिसने कंप्लीट की है, 10 आईडी, 10 मीटिंग थी सर, 15 मीटिंग 15 10 थी सर। 16 मीटिंग